महाराज, आज का प्रश्न दिन की तत्व चर्चा से है। आपने बताया था कर्मों को भोगना नहीं है, कर्मों को जानना है। पर जब वास्तविकता में जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम कर्मों को भोगते ही जाते हैं, और कर्मों को भोगते भोगते जब एकदम व्यथित हो जाते हैं तब समझ में आता है कि कर्मों को भोगना नहीं था, कर्मों को जानना था। तो महाराज श्री ऐसा क्या उपाय करें कि कर्मों को भोगने से पहले ये समझ में आ जाए कि कर्म को जानना है कि भोगना नहीं। अब आपकी आदत बिगड़ी हुई है तो मैं क्या करूं? अपनी आदत सुधार लो। अब देखो, कर्मों को भोगना और कर्मों के प्रति जागना या काटने का टेक्निक बताऊं? जी महाराज जी। मान लीजिए, मान लेने के लिए बोल रहा हूं, शायद होता नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि आमजनों में होता है। आपकी बाजू में आपकी सासू माँ खड़ी है। जी महाराज जी। अगर आपकी सासू माँ ने आपको कोई कड़े बोल बोले, हो सकता है बोलती हो, नहीं भी बोलती हो, पर मान लो कड़े बोल बोले और आप उस बोल से प्रभावित हो गई, आपको बुरा लगा, आपने मुंह फुला लिया या एक की जगह चार सुना दिया, तो ये आपने कर्म को भोगा है, और जो कर्म को भोगता है वो कर्म को बांधता है। जी महाराज श्री। ठीक है। और यही आपकी सासू माँ ने बोला और आपने सुन के उसे अनसुना किया। जी ठीक है, बोल दिया, बड़ी है, माँ जैसी है, उनको हक है बोलने का, मेरी गलती पर बोला है, बोल दिया, अनसुना कर दिया या उसे सकारात्मक लहजे में लिया, आपको दुख होगा? नहीं महाराज जी। क्षोभ होगा? नहीं। मुंह फुलाओगे? नहीं। मुस्कुराओगे? जी महाराज श्री। बस इसी का नाम है कर्म को जानना। जो कर्म को जानता है वो कर्म को काटता है, और जो कर्म को भोगता है वो कर्म को बांधता है। इतनी इजी टेक्निक है, अपनाते क्यों नहीं? इतना ही तो करना है। चीजों को नजरअंदाज करो और बर्दाश्त करो, इसके अलावा कुछ मत करो। जी महाराज श्री। प्रतिकूल बातों को नजरअंदाज करो और प्रतिकूल परिस्थितियों को बर्दाश्त करो। इतने में ही तो जीवन का आनंद है, और कर्म काटने का एकमात्र यही मार्ग है। इसे अपना लो, जीवन धन्य होगा।